यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तीर्ण करके और प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, तो आपके खाते में पैसा कब तक आएगा अभी की इस वीडियो में समझेंगे। और आपका किसी कारण से अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उसको कैसे सुधार कराना है, सबसे पहले तो अपने को पता करना होगा कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है और उसको कैसे सुधार कराना है ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए। देखिए, बीच में पैसा वगैरह नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि शिक्षा विभाग के पास फंड अवेलेबल नहीं था। बट स्नातक का, मैट्रिक का, इंटर का, ये सभी पैसा भेजने के लिए फंड वगैरह शिक्षा विभाग जो है पास कर लिया है और आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। और इसमें कब तक आएगा, तो ये एक साथ सबका पैसा नहीं आता है। जो विद्यार्थी पहले आवेदन किए होंगे, जिनका सभी चीज पहले से वेरीफाई हो गया है, उनके खाते में पहले पैसा आएगा। फिर मतलब जिस तरह आप आवेदन किए हैं, और आवेदन करने से भी कुछ नहीं होगा, जिस तरह आपका डिटेल वेरीफाई हुआ है उसी हिसाब से आपका आपके खाते में पैसा वगैरह भेजा जाता है। अब मूल प्रश्न है कि अभी हम क्या करें। तो अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आवेदन वगैरह चल रहा है, अभी प्रक्रिया लिंक वगैरह एक्टिव है। अगर आप आवेदन कर दिए हैं कभी भी, तो आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आपको स्टेटस चेक करना है और ये पता करना है। एक-एक चीज़ मैं समझाऊँगा एक विद्यार्थी का स्टेटस चेक करके, मैट्रिक, इंटर का। तो वहाँ पे आपको पता करना होगा किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। कहाँ पे क्या स्टेटस शो कर रहा है, तो आपको समझना है कि फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। किस तरह स्टेटस मतलब कि शो कर रहा है, तो समझना है कि गड़बड़ी है तो उसको क्या सुधार कराना होगा। चलिए वो हम लोग सीखते हैं, और क्या स्टेटस शो कर रहा होगा तो कब तक आपके खाते में पैसा आएगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि फंड वगैरह पास हो चुका है। तो यहाँ से ध्यान से चीजें समझिएगा। मैट्रिक, इंटर पास अगर आप भी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर चुके हैं तो, चाहे आपको आवेदन करना है या आवेदन कर दिया, आपको अपना स्टेटस चेक करना है, सभी काम करने के लिए ए आर कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग इस तरह टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना। सभी स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर भी लिंक मिल जाएगा इंटर पास, प्रोत्साहन राशि का, मैट्रिक का। या नीचे की तरफ बढ़िएगा अपने मोबाइल फोन में और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइएगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में देखिए सबसे ऊपर भी पोस्ट है कि 10,000 ₹25,000 मैट्रिक पास का जो और इंटर का प्रोत्साहन राशि का पैसा आना शुरू हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे पोस्ट है। या हर तरह का स्कॉलरशिप, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो जहाँ अपने क्लास के हिसाब से देखिएगा पोस्ट और क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे है कि 10,000 और 25,000, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका पैसा आया कि नहीं। तो इस पोस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह एक-एक जानकारी, जो भी अपडेट आया है लेटेस्ट, वो यहाँ पे ओपन करेगा। और यहाँ पे भी सभी चीज़ें समझाया जा रहा है, किस रूप में स्टेटस चेक करना है, क्या-क्या एरर शो कर रहा है, तो उसको कैसे सुधार कराना होगा। ये पूरा चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हुए नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस चेक करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 10th का और यहाँ पे 12 का देख लीजिए। अगर आप 10th उत्तीर्ण किए हैं तो 10th वाले यहाँ पे क्लिक हियर जो बना है पेमेंट स्टेटस के सामने, इस पे क्लिक कीजिए। अगर 12 उत्तीर्ण आप छात्राएँ हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर जो बना है, इस क्लिक हियर पे अपने को क्लिक करना है। जैसे मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, मैंने 10th वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक अर्थात कि मैट्रिक वाला प्रोत्साहन राशि 2026 का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन कर दिया। दोनों प्रक्रिया सेम है, तो मैं यहाँ पे 12 पे भी क्लिक कर ले रहा हूँ। 12 में यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का यहाँ पे 2026 वाला लिंक ओपन कर दिया। चाहे आपको मैट्रिक का स्टेटस चेक करना है या इंटर का, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही-सही टाइप कीजिए और डेट ऑफ बर्थ और गेट स्टेटस पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपका जो भी नंबर जुड़ा होगा, जो आवेदन करते समय आप दिए होंगे, उस पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी का बॉक्स ओपन होगा, उस पे क्लिक करके और वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसी तरह अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो सेम प्रोसेस है, उसमें कोई अंतर नहीं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सही-सही टाइप करना है, सही-सही डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट पे होगा, और गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। उसी तरह आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी भर के और स्टेटस जो आपका वेरीफाई वगैरह करना है, तो आपके सामने स्टेटस ओपन करेगा। तो आप मैट्रिक वाले हैं तो मैट्रिक वाले लिंक से काम कीजिए, इंटर के विद्यार्थी हैं तो इंटर वाले लिंक से। चलिए मैं एक विद्यार्थी का यहाँ पे भर के और ओटीपी भर के आगे की प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वही मेन है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी वगैरह भरेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका स्टेटस ओपन करेगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या बता रहा है कि आपका डीबीटी जो है ये सबसे ज़रूरी है, मतलब कि आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब कि मैसेज वगैरह में यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे अप्लाइड स्टेटस देखिएगा कि आपका अप्लाई हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे यस शो कर रहा है। किस स्टेट का आपका अप्लाई हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर
और यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो एक्स्ट्रा में आप मोबाइल नंबर भरे होंगे वो शो करेगा। फिर इधर हम लोग बढ़ें, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह और यहाँ पे फाइनलाइज़ हुआ है कि नहीं। अगर आपका फाइनलाइज़ हो गया होगा तो आपके खाते में पैसा आएगा, क्योंकि अगर आप पहले आवेदन किए होंगे। और जो विद्यार्थी लेट से आवेदन किए होंगे, आपकी फाइनलाइज़ डेट वगैरह नहीं दिखा रहा है और आधार वेरिफिकेशन आपका क्या है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत शो कर रहा है, देखिए गलत कहाँ पे रिजेक्टेड शो करेगा, तो यहीं पे। अगर आधार वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आपको ये पता करना होगा कि आपका आधार कार्ड में जो डाटा है वो मार्कशीट में नहीं है, कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आधार कार्ड अगर आपको सुधार कराना होगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस विद्यार्थी का भी सेंड फॉर वेरिफिकेशन अगर इस तरह लिख रहा है तो ये नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो गया। जब यहाँ पे स्पेस मतलब लिखे रिजेक्टेड, तब समझिए आपका रिजेक्ट हुआ है। तो आधार कार्ड सीडिंग स्टेटस से विद्यार्थी का पेंडिंग है, तो इसका मतलब पेंडिंग का मतलब रिजेक्टेड आपको नहीं समझ, जब रिजेक्टेड लिख देगा पीएमएफएस का, तब आपको समझिए सीडेड नहीं है तो सीडेड कराना होगा। और मान लीजिए आप सीडेड करा लिए तो 10 से 15 दिन पर यहाँ पे चीज़ें वेरीफाई होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आपका ये सभी चीज़ें अगर आपका यहाँ पे वेरिफाइड लिख रहा होगा, सभी चीज़ें में यस आ गया होगा, तो यहाँ पे जैसे पेमेंट स्टेटस में विद्यार्थी का एप्लीकेशन अंडर अभी इसका प्रोसेस है, क्योंकि इसने लेट से आवेदन किया, तो इसका यहाँ पे अभी सभी चीज़ें पेंडिंग बता रहा है। जैसे इसका वेरीफाई हो जाएगा, वैसे ही इसका यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट में चला जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी रिजेक्टेड है, अगर सीडिंग स्टेटस प्रॉब्लम है, तो आधार कार्ड से सीडेड करा लिए, खाता बैंक खाता वगैरह बैंक से हो जाएगा आसानी से। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे रिजेक्टेड हो रहा है, तो समझिए आधार कार्ड से डाटा मिसमैच कर रहा है, तो वो आपको आधार कार्ड में देखना होगा, क्या मार्कशीट से अलग है, वो सुधार करना होगा। अगर सभी चीज़ें सही है, तो पेमेंट स्टेटस में अगर आपका शो कर रहा है रेडी फॉर पेमेंट, तो आपका समझिए जल्द ही आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग वाला फंड नहीं था, अब फंड वगैरह पास कर लिया गया है, तो आपके खाते में पैसा आएगा। तो बस पेमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। और यहाँ पे देखिएगा किसी भी कारण से रिजेक्टेड में बताया जैसा कि 2 ही कारण से होता है। एक सीडेड नहीं होगा तब, एक आधार कार्ड से मार्कशीट पे डाटा मिसमैच करेगा तब। तो इसी तरह सेम प्रोसेस है मैट्रिक का और इंटर का अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिए। तो कुल मिलाकर अभी की इस वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें, तो मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पैसा जो रुका था, फंड वगैरह अवेलेबल नहीं था इस वजह से, वो पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। अपने को काम क्या करना है कि अगर हम आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर लेना है, क्योंकि अभी ये लिंक वगैरह ओपन है। अगर आवेदन कर दिए तो आपको स्टेटस चेक करना है और स्टेटस में देख लेना है कि अगर आधार कार्ड कोई से रिजेक्टेड हुआ है तो आधार कार्ड से सुधार करा लीजिए मार्कशीट के अनुसार। अगर आपका सीडेड नहीं है तो सीडेड आसान प्रक्रिया कर लीजिए। कुछ भी रिजेक्टेड हुआ है तो आपको ये नहीं कि फिर से फॉर्म भरना है। आपको वही फॉर्म रहेगा, बस आप जैसे ही वो चीज़ें सुधार कराएँगे 10 से 15 दिन में डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट वगैरह दिखा रहा है तो इसी मंथ में आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। आपको बस एप्लीकेशन स्टेटस अपना चेक करते रहना है वर्तमान में। तो यहाँ से चेक करके बताइएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या शो कर रहा है, कि आपका रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है कि नहीं। अगर रिजेक्टेड हुआ है तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी का अपने क्लास के हिसाब से आइए और अपना जल्दी से स्टेटस चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।